इस फोटो में मौजूद व्यक्ति डेनिस रेडर है। ये शख्स आपको देखने में एक प्रॉपर फैमिली मैन लग रहा होगा, मगर ठहरिए, मैं आपको अपने वीडियोस में पहले भी बता चुका हूँ कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। ये बात हर जगह सही नहीं होती, क्योंकि ये शख्स 70 से 90 के दशक के बीच का एक खौफनाक सीरियल किलर था जो BTK किलर के नाम से मशहूर हुआ। इसका असली नाम था डेनिस रेडर। डेनिस अपने विक्टिम्स को मारने के लिए उन्हीं के घर में बैठकर उनका इंतजार करता, और जैसे ही उसके विक्टिम अपने घर वापस लौटते, डेनिस उसी वक्त लोगों को उन्हीं के घर में मौत के घाट उतार दिया करता। हैरानी की बात यह थी कि डेनिस की फैमिली को उसकी किलिंग्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब उन्हें इस बारे में बताया गया, उसके बाद वो लोग भी इस बात पर बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि डेनिस का बिहेवियर उसके फैमिली मेंबर्स के साथ बिल्कुल नॉर्मल था। मिस्ट्री बैंक के एक और नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। 15वीं शताब्दी के दौरान एंशिएंट रोमन एम्पायर में महिलाओं पर उनके पति का ही पूरा कंट्रोल हुआ करता था। यहाँ तक कि अगर वाइफ से किसी भी तरह की कोई गलती हो जाया करती तो इस पर उसके पति के पास उसे पीटने, तलाक देने, यहाँ तक कि उसे जान से मार देने तक का कानूनी अधिकार हुआ करता था। इतना ही नहीं, फादर अपने बच्चों को अपने पास रखेगा या उन्हें गुलामी करने के लिए बेच देगा, ये डिसीजन भी पूरा उसके फादर का ही होता था। टाइटैनिक डिजास्टर और इसमें मरने वाले लोगों के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन शायद आप ये बात नहीं जानते कि उन लोगों के साथ टाइटैनिक में 12 कुत्ते, कुछ कैट्स, मुर्गियां, पक्षी और चूहे भी मौजूद थे। जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया तो उसमें पानी भरने लगा। उस समय अफरा तफरी मच गई, क्योंकि लोगों को बचाने के इंतजाम ही काफ़ी नहीं थे। तो इन जानवरों के बारे में कौन सोच पाता। लेकिन इसके बावजूद उन जानवरों में से 3 कुत्तों को बचा लिया गया, लेकिन बाकी के जानवर टाइटैनिक के साथ ही समुद्र की गहराइयों में समा गए। किसी इंसान को गिरफ्तार होते तो आपने कई बार देखा और सुना होगा, लेकिन पाकिस्तान के लैंडी कोटल में एक पेड़ ऐसा है जिसे 125 साल पहले गिरफ्तार कर लिया गया था। दरअसल ये बात उस समय की है जब पाकिस्तान हमारे भारत का हिस्सा हुआ करता था और भारत में ब्रिटिश राज हुआ करता था। तभी एक ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स स्क्वैड शराब के नशे में चूर होकर इस पार्क में टहल रहे थे। तभी उन्हें ऐसा लगा कि ये पेड़ उनका पीछा कर रहा है। तभी उन्होंने उसी वक्त इस पेड़ को गिरफ्तार कर लेने का आदेश दे दिया। सब कुछ जानते हुए भी सैनिक मजबूर थे और उन्होंने अफसर की बात को मानते हुए इस पेड़ को जंजीरों से वहीं बांध दिया। वो दिन था और आज का दिन है कि ये पेड़ उसी तरह जंजीरों से बंधा हुआ है, जिस पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिसमें लिखा है, आई एम अंडर अरेस्ट। 1696 में इंग्लैंड में विलियम III ने लोगों पर एक अजीब टैक्स लगाया, जो था विंडो टैक्स, जिसमें टैक्स की रकम घरों में खिड़कियां कितनी है इस आधार पर तय की जाती थी। यानी जितनी ज़्यादा खिड़कियां होंगी उतना ज़्यादा ही टैक्स भरना होता था। इस टैक्स को लगाने के 156 सालों बाद आखिरकार इसे हेल्थ और एयर पर टैक्स करार दिया गया और 1851 में इसे रद्द कर दिया गया। कंप्यूटर्स ने हमारा काम कितना आसान कर दिया, ये हमारी पीढ़ी कभी समझ ही नहीं सकती, क्योंकि हम इस सहूलियत के आदी हो चुके हैं। ये बात आपको ये तस्वीर देखकर समझ में आ जाएगी, जो एक FBI के फिंगरप्रिंट डेटाबेस की है, जो उस समय ली गई थी जब कंप्यूटर्स को FBI डिपार्टमेंट में शामिल नहीं किया गया था, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हो कि अपराधियों के फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड रखना काफ़ी मुश्किल हुआ करता था, क्योंकि इसे पूरी तरह से मैन्युअली ही ऑपरेट किया जाता था। जनवरी 897 में पोप फॉर्मोसिस की बॉडी को उनकी मौत के 7 महीने बाद उनकी कब्र से निकाला गया और उसे प्रॉपर ड्रेसअप करके अदालत ले जाया गया, जिसके बाद उनके ऊपर मुकदमा दायर किया गया। आपको जानकर अजीब लगेगा कि डेड पोप की तरफ से बोलने के लिए एक व्यक्ति को भी नियुक्त किया गया था। आखिरकार सभी दलीलों के बाद पोप फॉर्मोसिस को दोषी ठहराया गया, जिसके बाद सजा के तौर पर उसके हाथ की उंगलियां काट दी गईं। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें आपको भी ज़रूर परेशान करती होंगी, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी था जो अपनी कार में पेट्रोल या डीजल नहीं बल्कि इससे भी कई ज़्यादा महंगा फ्यूल डालकर उसे चलाया करता था। उस शख्स का नाम था प्रिंस चार्ल्स,
दरअसल क्वीन एलिजाबेथ ने उन्हें एक कार गिफ्ट में दी थी, जिसके बाद प्रिंस उसे कुछ अलग और यादगार बनाना चाहते थे। इसके बाद उन्होंने अपने इंजीनियर्स से बात की और उसके बाद उन इंजीनियर्स ने इस कार में कुछ मॉडिफिकेशंस किए, जिसके बाद ये कार दुनिया की पहली ऐसी कार बन गई जो पेट्रोल या डीजल से नहीं बल्कि वाइन से चलती है। आप सभी के मोबाइल में एक फीचर कॉमन है, ब्लूटूथ। लेकिन क्या आप जानते हैं इसका नाम ब्लूटूथ कैसे पड़ा? दरअसल ब्लूटूथ का नाम 10वीं सदी के एक राजा हेरोल्ड कॉम्सन ब्लूटूथ के नाम से लिया गया था, क्योंकि ब्लूटूथ का काम है दो डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना या जोड़ना। ठीक उसी तरह जिस तरह से किंग हेरोल्ड ने अपने राज में कई राज्यों को आपस में जोड़ा, जिनमें नॉर्वे और डेनमार्क भी शामिल थे। यही रीज़न था कि ब्लूटूथ का नाम इसी राजा के नाम पर रखा गया। आज आप जो भी कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, उसकी स्टोरेज कम से कम 16 GB तो होती ही है, जो शायद आप लोगों को कम लगती होगी, लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। इस तस्वीर को देखिए, जिसमें किसी बड़ी सी चीज़ को लोगों की मदद से शिप किया जा रहा है। क्या आप जानते हैं ये क्या चीज़ है? दरअसल ये IBM की बनाई हुई एक हार्ड ड्राइव थी, जिसका साइज़ महज 5 MB था। जी हाँ, आपने ठीक सुना, महज 5 MB। इरेज़र का इस्तेमाल तो आपने अपनी लिखावट को मिटाने के लिए कई बार किया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं रबर के इन्वेंशन से पहले पेंसिल की लिखावट को मिटाने के लिए लोग ब्रेड का इस्तेमाल किया करते थे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल मिस्ट्री बैंक। मिलता हूँ इसी तरह की कुछ नई मिस्ट्रीज़ के साथ आपसे अगले वीडियो में।